So thank you all for joining this session. जो मेरा नाम उसामा अजीज़ है. I have working around for 10 years in Dynamics community. Starting मैंने Dynamics 1 से किया था. Then around 4 years back I started working on Power Platform. Dynamics CRM से start किया, फिर Power Platform में move हुआ और currently मैं as a technical architect for Dynamics FO और Dynamics CE और Azure तीनों प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ. जो टॉपिक है हमारा जो आज के लिए हम कवर करेंगे वो है पावर एप्स पोर्टल ऑथेंटिकेशन विद Azure AD B2C. सो अगर पावर एप्स पोर्टल की बात करूं तो पावर एप्स पोर्टल माइक्रोसॉफ्ट इनिशियली डेज में आपके पास डायनामिक्स 365 पोर्टल था जिसको आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए पूरा डायनामिक्स CRM सिस्टम चाहिए था. और अगर आपको इनिशियली जब माइक्रोसॉफ्ट ने पावर एप्स को लॉन्च किया तो देयर वाज नो वे कि आप किसी पोर्टल के थ्रू यूज़ कर सकें. आपको डायनामिक्स CRM का एनवायरनमेंट चाहिए होता था, तब आप अपने एक्सटर्नल कस्टमर्स को कोई भी अपनी डेटा एक्सपोज कर सकते थे. तो इसके सोल्यूशन पे माइक्रोसॉफ्ट ने पावर एप्स पोर्टल लॉन्च किया. तो पावर एप्स पोर्टल is actually the same as D365 portals, but rebranding करी है माइक्रोसॉफ्ट ने और विदाउट जो CRM की डिपेंडेंसी थी वो डिपेंडेंसी को ख़त्म किया है और इसको कम्प्लीटली रीब्रांड भी करा है. उन्होंने कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करी हैं क्योंकि देखिए पावर एप्स जो पावर प्लेटफॉर्म का मेन कॉन्सेप्ट था वो था नो कोड अप्रोच. तो उस नो कोड अप्रोच को क्योंकि इनिशियली आपकी जो D365 पोर्टल्स थी उसमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस बहुत सारी थी, विजिट बेस बहुत कम था. लेकिन जब उन्होंने पावर एप्स पोर्टल को लॉन्च किया तो उन्होंने उसको रीब्रांड करा, उसको लेस डिफिकल्ट बनाया ताकि जो नॉन टेक्निकल पर्सन्स भी हैं वो भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकें. तो आज की जो ये सेशन है इसमें एक्चुअली मैं वही कवर कराऊंगा कि किस तरह विदाउट एनी कोड और विदाउट एनी टेक्निकल मच नॉलेज हम इजीली एक पावर एप्स पोर्टल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद ऑथेंटिकेशन विद Azure B2C. So agenda is introduction, then authentication overview, Power Apps Portal, फिर हम Azure B2C को देखेंगे कि वो कैसे काम करता है, फिर कॉन्फ़िगरेशंस होंगे किस तरह से किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं इसको हम, और एक शॉर्ट डेमो भी प्रिपेयर किया है मैंने कि हम पूरा एक साइकिल एंड टू एंड चला के देखेंगे इसमें, और लास्टली हम इसको क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे. सो अगेन टू पावर एप्स पोर्टल. तो पावर एप्स पोर्टल एक्चुअली आपके बिजनेस को कवर करता है कि सपोज एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसके कुछ कस्टमर्स हैं जो कि उनको रूटीनली बिजनेस उस कंपनी के पास रूटीनली कस्टमर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं और उनको बायर्स को अपडेट करना होता है. तो दे कैन ईजिली क्रिएट अ वेबसाइट. पहले ऑप्शन ये था कि आप पहले वेबसाइट बनाते थे, उसमें आप फिर अपनी API एक्सपोज करनी होती थी आपको, फिर उसको वेबसाइट को इंटीग्रेट करना पड़ता था. तो ये सारी चीज़ें पावर एप्स पोर्टल ईजिली हैंडल कर लेता है. ऑल द इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन विद डेटावर्स. दूसरी जो चैलेंज आता है पावर एप्स पोर्टल पे जो नॉर्मली है कि ऑथेंटिकेशन का. अब आपने वेबसाइट तो बना दी लेकिन उसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, मतलब यूजर्स को एक्सेस कैसे देंगे टू मेक श्योर कि आपके पास जो करेक्ट यूजर हैं वही उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो. तो जो आपके डायनामिक्स पावर प्लेटफॉर्म पे आपका कॉन्टैक्ट का एंटिटी है. कॉन्टैक्ट इज़ योर पावर प्लेटफॉर्म पावर एप्स पोर्टल यूज़र. तो आपका जो भी कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड बनेगा आप इधर उसको आप बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर कर अलाउ कर सकते हैं कि वो पावर एप्स का यूज़र हो. लेकिन अगर आपने पहले बना दिया है उसको बाद में कन्वर्ट करना है तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि कोई भी कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इनटू अ पावर एप्स पोर्टल यूज़र. दूसरा ऑथेंटिकेशन के डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने. अगर आप पावर एप्स पोर्टल की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका अपना जो D365 पोर्टल का जो अपना ऑथेंटिकेशन था जिसको लोकल ऑथेंटिकेशन माइक्रोसॉफ्ट कहता था वो अभी भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको, लेकिन इट्स स्ट्रांगली नॉट रिकमेंडेड. वो सिर्फ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट ने इसको यूज़ रखा हुआ है क्योंकि अभी भी बहुत से कस्टमर्स हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं. लेकिन इट्स हाईली नॉट रिकमेंडेड कि आप उसको यूज़ करें क्योंकि उसमें सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं और काफ़ी प्रोन है अटैक्स पे वो. तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स माइक्रोसॉफ्ट ने यूज़ करे हैं. आप OAuth भी यूज़ कर सकते हैं अगर सपोज आप चाह रहे हैं कि आप फेसबुक से ऑथेंटिकेट करवाना चाहें पावर एप्स पोर्टल पे तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू करवाना चाहूँ, मैं जीमेल के थ्रू करवाना चाहूँ, तो देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल जिसको आप
एज एन ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और क्यों हम मतलब क्यों करें इसको? आपकी कोई भी एप्लीकेशन है उसकी ऑथेंटिकेशन आपकी कोर फीचर, आपके बिजनेस के लिए वो कोर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन के लिए कोर फीचर है, क्योंकि आपको अपना डेटा सिक्योर करना है टू मेक श्योर कि सिर्फ ऑथेंटिकेटेड और या वैलिड यूजर्स ही आपके डेटा को एक्सेस कर सकें। वरना एक तो आपकी इमेज का भी मसला होता है, दूसरा आपके कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है वो लूज हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन डेली चैलेंज आ रहे होते हैं, कभी कोई स्कैम होता है तो उसको मिटिगेट करने के लिए या आपको उसकी मेंटेनेंस की एफर्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो आउट ऑफ द बॉक्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ये जो डिफरेंट प्रोवाइडर्स, उनको यूज़ करने का बेनिफिट यही है कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, आपको उसकी मेंटेनेंस जीरो हो जाती है। यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट इन कॉन्फ़िगर दैट, और जो उसका प्रोवाइडर, एक्चुअल प्रोवाइडर, वो उसकी मेंटेनेंस एफर्ट में और जितने भी तरह के चैलेंजेस फेस हो रहे हैं उसको मिटिगेट करने में वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है। सिमिलरली Azure Active Directory B2C, वन ऑफ द प्रोवाइडर, इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो जब लॉन्च किया था तो Azure AD इज़ वेरी कॉमन, जो आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर आपको सेम वो यूज़ करना है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके लिए उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट में कुछ नहीं था, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने Azure Active Directory B2C लॉन्च किया था, विच इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर। तो आपका बिजनेस है और आपको अपने कंज्यूमर से कनेक्ट होना है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये B2C स्पेशली लॉन्च किया है कि अपने कस्टमर्स को कनेक्ट करने के लिए आप ये सर्विस एज अ आइडेंटिटी सर्विस माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इट्स इज नॉट जस्ट फॉर iOS और नॉट जस्ट फॉर पावर एप्स पोर्टल, ये आप किसी भी एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग iOS। कोई आपकी वेब एप्लीकेशन है, कोई सिंगल .NET की एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ प्रोवाइडेड डिफरेंट लाइब्रेरीज। मोस्ट कॉमन लाइब्रेरी जिसकी है वो MSAL है, जो .NET पे भी अवेलेबल है और जावास्क्रिप्ट पे भी अवेलेबल है, जिसको आप यूज़ करके अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ायदा क्या है इसका? इसमें सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो कि आजकल बहुत रिक्वायरमेंट है, इसके बहुत कॉमन हो रहा है नए एप्लीकेशंस में, और वन ऑफ द मैंडेटरी फीचर्स होता है आपकी एप्लीकेशंस में कि आपको मेक श्योर करना कि हाँ, कि एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए फिर आपके पास डॉस अटैक्स होते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, ब्रूट फोर्स अटैक्स, ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक प्रिवेंशन मिल रही होती हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी B2C से। और फिर एक और इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये भी है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सी एप्लीकेशन से बहुत स्मूथली इंटीग्रेटेड है B2C। एनी क्वेश्चन किसी का? ओके, सो दैट वाज फॉर द प्रेजेंटेशन पार्ट। अब मैं एक डेमो है जो प्रिपेयर करके दिखाऊंगा कि हाउ वी कैन एक्चुअली डू दैट, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होती है और किस तरह से इसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? Yes, Sama. Your screen is visible. ओके, सो फर्स्ट इनिशियली आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो सबसे मेन आपका होता है, आपको एक टेनेंट क्रिएट करना है Azure B2C का। तो उसके लिए आपको Azure सब्सक्रिप्शन की नीड होती है। अगर आपके पास Azure सब्सक्रिप्शन है तो यू कैन ईजिली क्रिएट, आपके पास उसका कंट्रीब्यूटर रोल होना चाहिए, तो आप उसमें अपना टेनेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर दैट यू नीड टू लॉग इन टू portal.azure.com। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ यू नीड टू क्रिएट अ रिसोर्स। तो उसमें एक रिसोर्स अवेलेबल है, जिससे डिफरेंट रिसोर्सेज हैं Azure Active Directory B2C की। ओके, हम ये रिसोर्स क्रिएट करेंगे। सो दोनों ऑप्शन हैं, आप एक नया टेनेंट भी बना सकते हैं या फिर आप एग्जिस्टिंग टेनेंट को अपने सब्सक्रिप्शन लिंक भी कर सकते हैं। वी विल क्रिएट अ न्यू टेनेंट हियर।
ओके, फॉर एग्जांपल बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस जिसमें आपको नेम दे देंगे हम लोग यहाँ पे। डोमेन नेम, जो एक्चुअली आपका डोमेन नेम होता है वो। आपकी लोकेशन जो आपकी आएगी। देन आपकी जो सब्सक्रिप्शन है, आई विल यूज माय ओन सब्सक्रिप्शन, और देन द रिसोर्स ग्रुप जिस पे ये आपको डिप्लॉय करना है। Then you will review that, and I will just create it now. It will take 1 minute or 2 minutes to create that. मीनवाइल जब भी क्रिएट हो रहा है, Azure B2C, जैसे हमने देखा कि आपकी पावर एप्स की जो इंटीग्रेशन है पोर्टल की, वो आप Azure B2C के थ्रू भी कर सकते हैं और फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन Azure B2C आपको ये फैसिलिटी एक खुद भी दे रहा होता है कि आप बजाय इसके कि फेसबुक को अलग से कॉन्फ़िगर करें, आप Azure B2C टेनेंट के अंदर भी फेसबुक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, Azure B2C अपनी खुद से ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इफ़ यू वांट कि आप अपने कस्टमर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म दें और उसी प्लेटफॉर्म पे वो लोकल ऑथेंटिकेशन भी यूज़ कर सकें, प्लस सोशल मीडिया लॉगिन भी यूज़ कर सकें, तो वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने Azure B2C के टेनेंट के अंदर। तो जब भी आपको जो लॉगिन होगा तो उसके पास ऑप्शन होगा, तो अपने ईमेल से लॉगिन करें वो, या फिर अपने पास कोई सोशल मीडिया का अकाउंट है, ट्विटर है, फेसबुक है, या माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, उससे भी लॉगिन कर सकता है आपका यूज़र। सो इट्स नॉट जस्ट ओनली कि आपके पास सिर्फ एक लोकल लॉगिन अवेलेबल है। एनी क्वेश्चंस, किसी का अभी तक कोई क्वेश्चंस पे? मेल जब तक क्रिएट हो रहा है। ओके, इट्स डन नाउ। अब द नेक्स्ट स्टेप इज हम स्टैंडर्ड पे जाएंगे, और ये पहला टर्म कैंडिडेट बन गया होगा। सेकंड जो स्टेप हमें यूज़ करना है, दैट इज़ इसमें एक एप्लीकेशन रजिस्टर होगी। एप्लीकेशन विल बी यूज्ड बाय दिस पावर एप्स टू लिंक विद दिस पर्टिकुलर एक्टिव डायरेक्टरी। तो उसके लिए व्हाट विल गो, वी विल गो टू ऐप रजिस्ट्रेशंस, and we will create a new registration here. So इसका नाम, ओके। सेकेंडली, यहाँ पे जो दूसरी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे वेब की है। व्हाट विल बी द रिप्लाई यूआरएल? तो होगा क्या कि जब आपकी पावर एप्स कम्युनिकेट करेगी इससे, तो उसको रिप्लाई बैक करना है पावर एप्स पोर्टल पे। तो ऑलरेडी मेरे पास पावर एप्स का यूआरएल है। आई विल यूज़ द सेम पावर एप्स यूआरएल। आई विल टॉक टू यू कि ये यूआरएल कैसे मिला शॉर्टली। तो हम इसको रजिस्टर करेंगे। वंस आपकी ऐप बन गई, द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज एप्लीकेशन आईडी विच इज विल बी यूज्ड, जो पावर एप्स पोर्टल आपकी यूज़ करेगी कनेक्टिविटी के लिए। दिस इज द आईडी दैट यू नीड टू कॉपी। द सेकंड थिंग, जो कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन उसमें ऑथेंटिकेशन की है।
पावर एप्स पोर्टल की जो कॉन्फ़िगरेशन इज जो है जो प्रोटोकॉल यूज़ करती है वो ओपन आईडी कनेक्ट का प्रोटोकॉल यूज़ करती है विच इज़ एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ OAuth 2। सो OAuth 2 जिस तरह टोकन बेस्ड चलता है तो ये भी टोकन बेस्ड चल रहा होता है। तो हमें यहाँ पे एक्सेस टोकन्स जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं फॉर टोकन जनरेशन, और आईडी टोकन्स दोनों को मैं इनेबल कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ नीडेड टू कम्युनिकेट। बिकॉज आपकी जब ऑथेंटिकेट कर रहा होगा तो जब यहाँ से ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगी टू रजिस्टर द यूज़र इन पावर एप्स, ये सेम टोकन पास होगा और उसकी बेस पे वो डिपेंड करेगा कि उसको लॉग इन करना है कि नहीं करना। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे एप्स हमारी रजिस्टर हो गई है। द थर्ड थिंग जो हमें फॉलो करना है उसके बाद वो है यूज़र फ्लोज। सो यूज़र फ्लोज, if I go to in the tenant, different type of user flows available हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जस्ट अलाउ करना चाहती है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करना चाहती, विच मीन्स दैट ओपन रजिस्ट्रेशन आपकी वेबसाइट पर अलाउ नहीं है। हम रजिस्टर खुद करेंगे यूज़र को, जैसे नॉर्मली होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं, बिजनेस होते हैं, वो आपको यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं और उसको यूज़ करते हैं आपको लॉग इन करना होता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द वे। तो अगर आपको ऐसी कस्टमर की पॉलिसी है तो आप जस्ट एक फ्लो बनाएंगे साइन इन का, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यूज़र आपको दोनों अलाउ करने हैं, मतलब यूज़र खुद से साइन अप भी करें और साइन इन भी करें, तो यू विल यूज़ द साइन अप एंड साइन इन पॉलिसी फॉर दैट। इसके अलावा डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं इसमें। इससे एक पासवर्ड रीसेट की है। अगर आपको अलाउ करना है अपने यूज़र्स को पासवर्ड को रीसेट करना, तो यू कैन कॉन्फ़िगर दिस पॉलिसी एज वेल। द सेकेंड इज प्रोफाइल एडिटिंग। प्रोफाइल अगर आपको एडिटिंग अलाउ करनी है कि यूज़र अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है। इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो साइन इन यूजिंग ROPC। सो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली आपको जो ब्राउज़र आपका साइन इन होता है, आपको नॉर्मली साइन इन होते हैं आप लोग अपने ब्राउज़र के थ्रू आप लॉगिन करेंगे और वो जो डाटा से लॉगिन करेगा। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आपको यूज़र नॉर्मली खुद से लॉगिन नहीं करता, वो बैकएंड पर लॉगिन होता है जिसमें नो विंडो ऑथेंटिकेशन होती है। उसके लिए आपको ये वाला फ्लो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इसमें फिर आप API के थ्रू लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजते हैं B2C को, जो कि फिर आपको रिटर्न में टोकन एलोकेट करता है। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आपका सिस्टम यूज़र कॉन्फ़िगर आपका एप्लीकेशन यूज़ कर ऑथेंटिकेशन B2C को, बट आपको उसका इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करना और आपको अपना कस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करना है कम्प्लीटली, लेकिन ऑथेंटिकेट B2C करे, तो आप इस वाले यूज़र फ्लो को यूज़ कर सकते हैं। So next, I will for this demo I will just configure a sign up and sign in user flow. Okay, we will just provide a name here. Okay, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे ईमेल साइन अप। अभी जस्ट वी आर जस्ट कॉन्फ़िगर ईमेल साइन अप हियर, लेकिन आप और भी प्रोवाइडर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ से। मल्टीफायर ऑथेंटिकेशन आपको कौन सी कॉन्फ़िगर करनी है? ईमेल, SMS बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, इज जस्ट कॉन्फ़िगरेशन। आपको अगर ईमेल से करनी है, SMS और फ़ोन कॉल से करनी है, जो भी आपका मेथड होगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपका जो यूज़र एट्रीब्यूट्स और टोकन क्लेम्स, फॉर एग्जांपल आप जब लॉग इन कर रहे होंगे, साइन अप कर रहे होंगे, तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़र को कलेक्ट करने हैं स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल यू वांट के जब भी यूज़र लॉग इन करे तो उसका यूज़र नेम, पासवर्ड और यूज़र नेम पासवर्ड तो कलेक्ट होगा ही, आपका जो फुल नेम है, आपका एड्रेस है, फ़ोन नंबर, इस तरह की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको अगर आपको कलेक्ट करनी है। और फिर रिटर्न क्या करना है, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो Azure कलेक्ट करेगा, लेकिन आपकी एप्लीकेशन क्या क्या यूज़ कर रही है। फॉर एग्जांपल आप जैसे ही आपका यूज़र यहाँ पर रजिस्टर होगा Azure पे, तो आपके डायनामिक्स पे पोर्ट पावर एप्स में आपका एक कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा।
तो विच फील्ड आपको पॉपुलेशन के लिए यूज़ करनी है। तो हियर फॉर एग्जांपल वी विल यूज़ डिस्प्ले नेम, ईमेल एड्रेस यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि यूज़र इज़ न्यू, कि आपको ये बताएगा कि यूज़र न्यू है, ऑलरेडी यूज्ड है। यूज़र की ऑब्जेक्ट आईडी, जो भी यूज़र क्रिएट होता है एज़्योर B2C में, उसकी एक यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी जनरेट होती है B2C में, जो कि आपके कॉन्टैक्ट के रिकॉर्ड में भी अपेंड होती है, जिसको बेस पे आइडेंटिफाई करता है कि ये वाला यूज़र इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के रिकॉर्ड से लिंक्ड है। I think that is fine. We'll just create this now. अच्छा, ये यूज़र फ्लो जो हमने क्रिएट किया है, मैं एक और यूज़र फ्लो कॉन्फ़िगर करूँगा क्विकली पासवर्ड रीसेट के लिए। ओके, अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो नेक्स्ट थिंग इन्वॉल्व होगी आपकी, दैट इज़ कि वंस आपने यूज़र फ्लो क्रिएट कर दिया है, द नेक्स्ट थिंग आपको उसका इशू जो लिंक होगा कि आपको कौन सा वाला आपके मल्टीपल फ्लोज हो सकते हैं, लेकिन पावर एप्स पोर्टल के यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको उसका इशूअर यूआरएल एक्चुअली चाहिए होता है। तो उसके लिए यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर वन यूज़र फ्लो। अगर आपको टेस्ट करना है यूज़र फ्लो तो आप यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रन यूज़र फ्लो करूँगा तो वो एक सैम्पल मुझे स्क्रीन दे देगा यहाँ पे। अच्छा, एक और बात कि दिस पर्टिकुलर स्क्रीन कैन बी कॉन्फ़िगरेबल। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अपनी स्क्रीन आ रही है, बट इफ़ यू सी हियर एट्स द ऑप्शन ऑफ पेज लेआउट्स। अगर आप पेज लेआउट में आएंगे तो आपके पास यहाँ डिफरेंट पेजेस अवेलेबल हैं, कस्टम पेज आप अगर यस कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना कस्टम पेज होस्ट आप कहीं भी होस्ट कर सकते हैं इसको। नॉर्मली जो होस्टिंग आप इसकी इवन आप पावर पोर्टल पे भी इसको होस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई ब्लॉब स्टोरेज या किसी अज्योर ऐप सर्विस कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। इसको आपको यूआरएल देना है। इट हैज़ अ सर्टेन लेआउट, ठीक है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द पेज लेआउट वर्जन। माइक्रोसॉफ्ट इसको इन्हांस करता रहता है लेआउट वर्जन को। तो आपका जो भी आपने पेज कस्टम डिज़ाइन किया है वो उस पर्टिकुलर पेज पे से ड्राइव होना चाहिए, तो ताकि वो उसके अंदर अपना पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड एम्बेड कर सके। फॉर दिस आई विल जस्ट यूज द स्टैंडर्ड वन। ओके, हियर अब नेक्स्ट चीज आपको यहाँ से चाहिए इशूअर यूआरएल। तो दैट इज द इशूअर यूआरएल। इफ यू जस्ट क्लिक दिस पर्टिकुलर लिंक, या आप इसने पॉलिसी खोल देगा आपकी, और ये वाला यूआरएल इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पावर पोर्टल के लिए यूज होगा। आई विल जस्ट कॉपी दैट and the same for the second policy as well. I think I forgot one thing. Yeah, एक चीज मैं आई फॉरगॉट वन थिंग जिसमें टोकन की कैपेबिलिटीज आपको कॉन्फ़िगर करनी होती हैं। यस, सो नॉर्मली जब इनिशियल आपकी वेबसाइट्स जो यूज़ होती थी वो जो टोकन बेस नहीं थी, वो जो उसका प्लेटफॉर्म जो आपका प्रोटोकॉल था वो प्रोटोकॉल यूज़ करती थी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अब नया प्रोटोकॉल यूज़ किया है, टीएफपी जिसका नाम वो कहता है। आपको अपनी टोकन कंपेबिलिटी वाला करना होगा, वरना ये कॉन्फ़िगर नहीं चलेगा यहाँ पे। सो टोकन कंपेबिलिटी आपकी प्रॉपर्टीज़ में आपको मिलेगी। इसके अलावा
यू कैन डिफरेंट टोकन कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स एज वेल कि कितनी देर तक आपको अलाउ करना है लॉगिन को, कब तक टोकन वैलिड होगा, पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या रखनी है. ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इजीली हियर. Now I will have to have the updated URL. तो हमें ये वाला पार्ट करके जो हमारा Azure वाली कॉन्फ़िगरेशन थी दैट वी आर डन. नाउ वी विल मूव टू द पावर एप्स कॉन्फ़िगरेशन. सो इनिशियली आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती थी वो मैनुअल होती थी. आपको सारे उसके साइट सेटिंग्स के थ्रू, अगर आपको याद हो कि पहले माइक्रोसॉफ्ट ने जो दी पोर्टल्स पे था उस पे साइट सेटिंग्स के थ्रू आप उसको कॉन्फ़िगर करते थे, डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करनी होती थी. अब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इजी कॉन्फ़िगरेबल बना दिया है और एक और माइक्रोसॉफ्ट ने प्रीव्यू लॉन्च किया है. दैट इज़ अभी लॉन्च अवेलेबल नहीं हर जगह पे, लेकिन आई थिंक अप्रैल में वो लॉन्च होगा, जिसमें जैसे अभी हमने सारी चीज़ मैनुअली कॉन्फ़िगर करी हैं उसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने ऑटोमेट कर दिया है कि आपको Azure B2C पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. each and everything can be configured directly from here. So what I will do is that कि मैं apps में आप environment selected है आपका, you go to the apps और this is my Power Apps portal. I will go to the settings and here I need to configure the authentication settings. यहाँ पे देखें डिफरेंट अवेलेबल हैं आपके पास. बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास लोकल साइन इन और Azure Active Directory ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं लॉगिन के लिए. We will configure Azure Active Directory B2C. यू कैन प्रोवाइड अ नेम कि यूज़र को एक्चुअली क्या दिख रहा होगा. यूज़र को ये इन्फॉर्मेशन जब भी लॉगिन करेगा यूज़र, आपकी जो होम पेज है वहाँ पर आपको ये वाला प्रोवाइडर नेम दिख रहा होगा. इनिशियली मैंने आपको रिप्लाई यूआरएल कॉन्फ़िगर करवाया था आपकी ऐप रजिस्ट्रेशन में, तो दैट इज़ द यूआरएल जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट टेनेंट प्रोवाइड कर रहा होता है. जो आपकी जो भी आपकी पावर एप्स पोर्टल का यूआरएल होता है उससे इंजेक्शन मिलकर बना रहा होता है. अथॉरिटी यूआरएल यहाँ पे आपका इशूअर यूआरएल आएगा जो आपने साइन अप पॉलिसी के लिए यूज़ किया था. अरे पेस्ट हियर. यहाँ पे आपकी क्लाइंट आईडी जो हमने ऐप रजिस्ट्रेशन में बनाई थी वो वाली आएगी यहाँ पे. ठीक है. और यहाँ पे आपकी जो पॉलिसी का नेम था बाय डिफ़ॉल्ट, लेट मी जस्ट कॉपी द पासवर्ड रीसेट फर्स्ट. यहाँ पे रीसेट की डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है और लास्ट वैलिड इशूअर्स. अब आपके पास आपके सिस्टम में दो वैलिड इशूअर्स हैं. एक जो साइन इन कर रहा है बंदा वो भी टोकन इशू करेगा. दूसरा जो आपकी पॉलिसी है रीसेट टोकन वाली पासवर्ड वाली तो वो भी इशू करेगी. सर आपकी इससे साइन इन की पॉलिसी हो सकती है. जितनी भी इशूअर्स हैं यहाँ पे वो आपको यहाँ पे मल्टीपल एज अ कॉमा सेपरेट वैल्यूज इंसर्ट करने होंगे. सो हमारे पास सिस्टम में दो हैं तो मैं यहाँ पे दोनों को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ एज अ कॉमा सेपरेट वैल्यू. ये पहले ये वाली आ गई और सेकंड मतलब पहले ये वाली आ गई. इसके बाद साइन अप वाली और सेकंड कॉमा सेपरेट के हमने दूसरी वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर दिया. द नेक्स्ट थिंग इज द एडिशनल सेटिंग्स. अगर आपको क्लेम मैपिंग कस्टम करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट आपने देख ली कि वो ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन आपको कस्टम करनी है तो ये उसमें आप अपने कस्टम एट्रीब्यूट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सिमिलरली लॉगिन के वक्त भी कस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप. एक्सटर्नल लॉग आउट इनेबल करना है कि नहीं. फॉर एग्जांपल आपका जो Azure B2C है वो मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए लॉगिन है
तो अगर आपका बंदा पावर एप्स पोर्टल से लॉग आउट करेगा तो क्या वो जस्ट पावर एप्स पोर्टल से लॉग आउट करेगा या फिर पूरे टेनेंट से, जिसको सिंगल साइन ऑन मैक्री नॉर्मली कहता है, उससे लॉग आउट करेगा? तो दैट इज दिस वन कॉन्टैक्ट की मैपिंग विया ईमेल होगी। जो भी आपका यूनिक, आपका जो भी यूज़र लॉगिन कर रहा होगा उसका जो भी यूनिक ईमेल एड्रेस होगा उससे वो एक्चुअली रजिस्टर कर रहा होगा। और रजिस्ट्रेशन आपको इनेबल करनी है कि नहीं करनी, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन। वी विल जस्ट कंफर्म इट हियर। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है यहाँ पे। व्हाट आई विल डू इज जस्ट आई विल जस्ट लॉग इन इनटू द पावर एप्स पोर्टल नाउ। ये आपका पावर्स पोर्टल है। इफ यू जस्ट क्लिक ऑन साइन इन, तो यू सी आपके पास तीन तरह के लॉगिन आ रहे हैं। एक आपके पास लोकल लॉगिन आ रहा है, एक अज्यूर B2C लॉगिन आ रहा है और एक अज्यूर AD का लॉगिन आ रहा है। अगर आपको सिर्फ चाह रहे हैं कि नहीं आपका सिर्फ अज्यूर B2C लॉगिन हो तो यू जस्ट हैव टू गो हियर एंड यहाँ पे आपको डिसेबल करना होगा अपने लॉगिन्स को। यू जस्ट हैव टू डिसेबल हियर। तो फिर आपके पास जस्ट एक लॉगिन अवेलेबल होगा सिस्टम में। ठीक है, आई विल जस्ट स्टार्ट विद अज्यूर AD B2C। I will register a new user. Sorry, I have to register it first. हमने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल की हुई थी यहाँ पे, तो यू विल आस्क फॉर कंफर्मेशन। सर वाइल सामा जब ये बता रहे हैं तो इफ अगर किसी का क्वेश्चन है, जैसे मैं देख रहा हूँ असगर ने हैंड रेज किया हुआ, तो आप जो है वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। वी हैव अबाउट 10 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस सेशन। तो फिर जैसे ही एंड पे पहुंचेंगे सामा, वो आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दें। थैंक यू। Okay, I have received the code. I will enter the password. Enter my display name. Create. So say behind the scene it will create a user in Azure Active Directory और CRM पे भी एक कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड बनेगा, उन दोनों में लिंक एस्टैब्लिश हो जाएगा और आप लॉगिन कर सकते हैं इजीली। तो दैट इज योर प्रोफाइल हियर। Update the profile. I will have give you this in this CRM world. तो आप यूज़र्स की मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये एक्चुअली दैट इज़ द यूज़र दैट आई क्रिएटेड। और इफ़ आई गो बैक टू CRM नाउ, इसमें एक और चीज़ जो मुझे दिखानी थी आप लोग को, वो इम्पोर्टेंट है ये, जो डिफरेंट है बिटवीन जीएसएफ पोर्टल और जो पहले कॉन्फ़िगरेशन थी वो साइट सेटिंग्स थी। इनिशियली हम साइट सेटिंग्स मैनुअली कॉन्फ़िगर करते थे, ये विज़ार्ड पहले अवेलेबल नहीं था। बट इफ़ यू सी दैट कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की तो जो प्लेस है कॉन्फ़िगरेशन की वो एक्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिकली करता था। पहले आपको ये सारी वैल्यूज़ याद रखनी होती थी उसकी क्या है, और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता था मल्टीपल वैल्यूज़ को। अब ये ऑटोमेटिकली विज़ार्ड बेस दे दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने कि आप इसको ईजिली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विदाउट एनी नो हाउ के बैक एंड पे कैसे चल रहा है। ओके, आई थिंक आई एम डन विद दिस। कोई क्वेश्चन किसी का?
Sama, you can see one question in the chat from Maskar. उसके 2 questions हैं. Can you please answer those? Can we enable Azure authentication from Azure AD B2C? I didn't get that question. Azure, can you ask that? अजगर, मैंने आपको अलाउ कर दिया. आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो आपको सेकंड क्वेश्चन और आई थिंक जी आप उसको आंसर कर दें. आई थिंक फिर हम मूव ऑन करते हैं. जी, पावर ऐप पोर्टल मैंने दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन यूआरएल नहीं दिया है. यूआरएल सिर्फ मैंने Azure B2C में दिया है, क्योंकि होगा ये कि जब आप लॉगिन करेंगे उसमें Azure B2C में, तो उसको रिटर्न करना है, रिप्लाई करना है विद द टोकन टू द पावर ऐप्स. तो सिर्फ मैंने Azure मतलब मुझे पावर ऐप्स पोर्टल ने मुझे एक यूआरएल दिया था कि ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, दैट विल बी यूज्ड फॉर एनी रिटर्न बैक टू द पावर ऐप्स पोर्टल. तो वो सेम यूआरएल हमने Azure B2C कॉन्फ़िगरेशन में एज एन ऑन ऐप रजिस्ट्रेशन यूज़ किया, ताकि जब भी आपका यूज़र लॉगिन हो जाए तब आप उसको जो टोकन है वो पावर ऐप्स पोर्टल पर रिटर्न हो जाए. और अगर मैं आपका क्वेश्चन पहला सही समझा हूँ, ऑथराइजेशन, तो येस इट इंक्लूड बोथ ऑथेंटिकेशन एज वेल ऑथराइजेशन एज वेल. तो अगर मैंने ऑथेंटिकेशन कर ली तो दोनों इंक्लूड होगा इसमें. ठीक है, थैंक यू. मेरा माइक भी इनेबल हो गया. तो मेरा क्वेश्चन यही था कि Azure B2C से क्या हम जो है, और जैसे आपने ऑथेंटिकेशन इनेबल किया, क्या हम ऑथराइजेशन भी वहाँ से मैनेज कर सकते हैं यूजर्स के? ऑथराइजेशन नो, यानी रोल वाइज, यूजर रोल वाइज? नो, वो नहीं कर सकते आप. ऑथराइजेशन नहीं कर सकते. ऑथराइजेशन आपकी जो पावर ऐप्स पोर्टल पे ही होगी. आप यूजर्स को रोल डिफरेंट असाइन कर सकते हैं, जो कि वेब रोल्स होते हैं पावर ऐप्स पोर्टल में. वो आप यूज़ करके आप ऑथराइजेशन मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक लास्ट क्वेश्चन एक मोहम्मद शुएब की तरफ से ले लेते हैं, वो चैट के अंदर. इफ यू कैन रीड दैट एंड देन दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन. आई कैन सी पावर ऐप पोर्टल. नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, पावर ऐप्स एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स, देखिए वो ऑथेंटिकेशन मोड है आपका. आप किसी मोड को भी ऑथेंटिकेशन के लें, लेकिन बैकएंड पे आपके जो यूजर्स होंगे हमेशा कॉन्टैक्ट्स होंगे. चाहे अगर आप लोकल लॉगिन यूज़ कर रहे हो, या फिर आप Azure AD B2C यूज़ कर रहे हो, या फिर आप फेसबुक प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो ऑथेंटिकेशन के लिए, आपका जो पावर प्लेटफॉर्म पे जो यूज़र होगा वो हमेशा कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड होगा, और उसकी बेस पे आपका डिफरेंट प्रोवाइडर का रिकॉर्ड कनेक्ट हो रहा होगा कि कौन सा प्रोवाइडर है, इसकी बेस पे जिसने इसको ऑथेंटिकेट करा है. फॉर एग्जांपल, आपके पास मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं, आपने फेसबुक भी इनेबल किया हुआ है, आपने Azure B2C भी इनेबल किया हुआ है. तो आपका कोई यूज़र फेसबुक को लॉगिन के थ्रू लॉगिन कर रहा है, कोई यूज़र आपके पास Azure B2C के थ्रू लॉगिन कर रहा है, तो आपका प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन बता रहा होगा कि ये यूज़र किस पर्टिकुलर प्रोवाइडर की बेस पे लॉगिन है, लेकिन आपके दोनों यूजर्स एज अ कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे होंगे पावर ऐप्स में. होप दैट्स आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू सो मच मोहम्मद उसामा. थैंक यू सो मच फॉर द सेशन. मेरे ख्याल अब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ जाएंगे.